कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े इतिहासकार एल्सन बुश बताती हैं कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। बादशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उसने संरक्षण दिया। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही बादशाह से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदू उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उसने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा। बादशाह ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस मौके पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा कि जब वो बच्चा था तो उसे नगाड़ों की आवाज खूब पसंद थी। धार्मिक नीति। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। सोलह सौ 63 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोका दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में से आब वाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी और पांडारी नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाला तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया। जंजिया कर फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का साफ उल्लेख है। जजिया कर। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब के समय ये दोबारा लागू किया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था जो गैर मुस्लिम को चुकाना पड़ता था और इसके 3 स्तर थे। इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर जकात था जो हर अमीर मुसलमान के लिए देना जरूरी था। आधुनिक मूल्यों के मापदंडों पर जजिया निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमानों पर इसे देखते हैं तो ये बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है। लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठाओं ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वो मुसलमानों से जकात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था में शामिल नहीं थी। मंदिर निर्माण और विध्वंस। औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज्यादा बनवाए।
विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने का उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज्यादातर सेना यही तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसीलिए यहाँ पर हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। ये उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाहों के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए। कैथरीन फ्रैंक, एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम है। जिस कालखंड यानी मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 से 1990 के दशक में गर्म हुआ। संगीत। औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या संगीत, पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ ध्रुप पदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है, जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल हुआ था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वो खुद संगीत का अच्छा जानकार था। मिरात आलम में बख्तावर खान ने लिखा कि बादशाह को संगीत विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटे में आजम शाह बहुत प्रिय था और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में निपुण संगीतकार बन चुका था। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती है कि 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई। हालांकि ये बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज्यादा धार्मिक हो गया था और उसने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया है उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि उसने कभी भी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठाओं का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वो राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च को सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोध पैदा कर दिए कि जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया।
हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानता था एवं उसकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उसकी ख्यालात अलग थे। उसने खुद की कब्र बहुत ही सीधी बनवाई और ऐसा लिखा था कि उसके कब्र औरंगाबाद जिला खुलताबाद में स्थित है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतिहास के पन्नों से रूबरू अगर आप होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।